संविधान और शरीयत वाले बयान के बाद चर्चा में आए झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक स्पष्टीकरण या कहें कि सफाई दी है और कहा है कि संविधान में उनकी अटूट निष्ठा है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उन्होंने, और प्रेस विज्ञप्ति में क्या कुछ कहा है ये मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि संविधान के प्रति मेरी अटूट निष्ठा और हाल के बयान पर स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में, मतलब विषय के संदर्भ में बता रहे हैं कि किस संदर्भ में वो ये विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं और स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हफीजुल हसन ने लिखा है, मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा रखता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में समावेशिता और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया है। धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरी संवैधानिक निष्ठा की गवाही देती है। मैं दोहराना चाहता हूँ कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरा कोई भी कथन या कार्य इसके मूल्यों के खिलाफ नहीं रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की गारंटी है हमारा संविधान। जहां संविधान देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं वह सरकारों को ऐसा वातावरण बनाए रखने का निर्देश देता है जिसमें देश के सभी नागरिक अपने भाषाई एवं धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण रख सकें। देश ने केंद्रीय मंत्रियों को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति निंदनीय, नफरती शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है। किसी ने अल्पसंख्यकों को खुलेआम देश छोड़ने को कहा तो किसी ने हमें मंच से गोली मारने का नारा लगवाया। मैं मानता हूँ एवं दोहराता हूँ कि हर किसी को अपने धर्म से असीमित प्रेम करने का अधिकार है, लेकिन वह प्रेम दूसरे धर्म के प्रति नफरत का रूप नहीं लेनी चाहिए। मेरे बयान को जिस ढंग से परोसा जाए, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप करता रहूंगा और सभी समुदायों के लिए न्याय, समानता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। ये झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का बयान है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जारी किया है तब जब एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में कुरान और हाथ में संविधान है। उन्होंने ये भी आगे कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ कहीं भी प्रतिमा रहती है, उस प्रतिमा में आप देखते होंगे कि हाथ में संविधान है और वही संविधान मेरे हाथ में भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर इस मसले को खड़ा की और लगातार हफीजुल हसन का विरोध की कि हफीजुल हसन अंसारी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए शरीयत आगे है। कल आपने देखा कि किस तरह से रांची के जिला स्कूल मैदान से लेकर राजभवन मार्च किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची के विधायक, हटिया के विधायक, सभी लोग मौजूद रहे। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक आक्रोश मार्च किया गया और यही वजह है कि अब हफीजुल हसन अंसारी को इस मामले में आकर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि संविधान के प्रति जो है गहरी निष्ठा है उनके मन में। और उन्होंने बताया कि पद पर रहते हुए उन्होंने कभी भी कोई असंवैधानिक काम जो है नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि भाजपा को भी आड़े हाथों लिया, बिना किसी दल का नाम लिए हुए, कि किस तरह से जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारे लगवाए गए, गोली मारने तक की धमकी दिए गए, देश छोड़ने तक को कहा गया। तो अब कहा जा सकता है कि जिस हफीजुल हसन अंसारी को लेकर लगातार भाजपा सवाल खड़ा कर रही थी, अब हफीजुल हसन अंसारी ने चुप्पी तोड़ दी है और अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360061990 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in